हेलो दोस्तों, आप नए यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मेंस्ट्रुएशन का कुछ टॉपिक जिसको आज पढ़ेंगे हम लोग शंकु। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है कोन। ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसको क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो शंकु बना हुआ है इसमें ये जो होता है आर होता है, ये एल होता है, ये एच होता है। ठीक है, ये हाइट होता है, ये रेडियस है, ये आपका त्रिज्या को चाहिए। तो सबसे पहले इसमें निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी शंकु की हाइट दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और एल जो होता है इसका त्रिज्या ऊंचाई होता है। एल क्या होता है? इसके त्रिज्या ऊंचाई इसको बोलते हैं। एल इसकी त्रिज्या ऊंचाई होता है। आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई। तो कभी कभी ऊंचाई दिया हुआ रहता है, त्रिज्या दिया हुआ रहता है और उसको त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है त्रिज्या ऊंचाई, यानी L इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या करते हैं? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, शंकु का वर्कपृष्ठ एरिया क्या है? वर्कपृष्ठ मतलब ये सारे वर्कपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर। पाई आर है, आर क्या है? त्रिज्या। एल क्या है? त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, तीसरा पूछ सकता है इसमें, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। चौथा इसमें क्या पूछ सकता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो पाई आर एल तो होगा ही, वर्कपीस क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जो यहाँ वो वृत्त बन रहा है, सर्किल बन रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधारित पर क्वेश्चन को पूछा जाएगा। क्वेश्चन कभी आपको दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या ऊंचाई दिया रहेगा, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, वो कहेगा शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो सिर्फ पाई आर फॉर्मूला लोग कर देंगे। पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। ठीक है, कभी आपका आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, कहेगा शंकु का वॉल्यूम ज्ञात करें, यानी शंकु का आयतन ज्ञात करें, तो उस समय क्या करेंगे? 1/3 पाई स्क्वायर एच कर देंगे। कभी क्वेश्चन में कहेगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी वर्कपीस के क्षेत्रफल प्लस यहाँ जो सर्किल दिखाई पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए त्रिज्या ऊंचाई आधार की त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई हाइट एच कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या ऊंचाई यानी एल निकालना है। एल बराबर 1, तो एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है? आर है आपका 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो गया 441 प्लस 28 का स्क्वायर होता है 784। इसको 4 1 5 8 से 12 2 हाथ 1 7 से 11 1 12 1225। तो 1225 इसको निकालेंगे तो 5 5 25 और 3 4 12 35 का स्क्वायर होता है 1225, यानी त्रिज्या ऊंचाई कितना हो गया आपका? 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई आपका हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि शंकु का आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना। स्क्वायर कर दिए, कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना लंबा पकड़ा लगेगा? ठीक है, तो चौड़ा जब भी बोल रहा है कितना मीटर लंबा चौड़ा, कितना लंबा पकड़ा लगेगा, तो उसका क्या होगा कि वर्कपीस क्षेत्रफल निकालना होगा इसमें। ठीक है, चारों ओर जब भी बोलता है तो उसको क्या करेंगे? वर्कपीस एरिया निकालेंगे। तो वर्कपीस एरिया निकालने के लिए शंकु का तंबू है, तो शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल के लिए देखिए आपका दिया हुआ है आधार की त्रिज्या, ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन एल दिया हुआ नहीं है, तो एल पता करेंगे हम लोग रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
बराबर कितना हो गया, आर कितना है जी 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, 49 प्लस हो गया 576 हो गया आपका 625। 625 का कितना होता है जी 25, यानी कि एल कितना निकल गया आपका 25 निकल गया। तो अब हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला लागू कर देंगे 22/7 इंटू आर कितना है जी 7, एल कितना निकल गया 25, 7 7 खत्म 22 इंटू 25 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसे बनाने में इतना मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा, तो लंबाई निकालने के लिए लंबाई आपका कपड़ा निकालने के लिए कितना मीटर लंबा बोला 1.25 मीटर, टोटल एरिया कितना है 550, उसमें कितना चौड़ा लगाना है 1.25 मीटर, उसको डिफाइन कर दीजिए कितना लगेगा लंबा वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हटा दीजिएगा 0.20 पर 25 5 125 25 दूनी 50 25 दूनी 50 20 5 20 5 24 440 मीटर आपका लंबाई का लगेगा। क्या कह रहा है इसमें, इसे बनाने में इतना मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा, तो 440 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक शंकु का था कि 7 मीटर ऊंचाई 24 मीटर है, इसे बनाने में इतना मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा। तो चारों ओर यानी चौड़ाई जब होता है तो उसके वर्कपीस क्षेत्रफल पता किया जाता है। शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल होता है पाई एल, इसमें हमने देखिए एल दिया हुआ नहीं था, एल पता कर लिए, एल पता करने के बाद पाई एल फॉर्मूला 550 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया पता कर लिए। अब उस एरिया में 1.25 मीटर चौड़ा आपका लंबा कपड़ा कितना लगेगा, तो उसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना है 440। इसमें ऑप्शन नंबर की इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है, यदि से 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो कह रहा है इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा, इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा। जैसे ये एक शंकु है, ठीक है, हाइट डाला गया है, ये इसका रेडियस, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितना है 3 4 5 सेंटीमीटर लंबी है, 3 है 4 है 5। ठीक है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। तो कह रहा है क्या इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन इक्वल टू क्या होता है जी 1/3 पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई स्क्वायर है, 1/3 पाई का ऑप्शन में पाई दिया हुआ है इसलिए पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर कितना है 4 × 4, h कितना दिया, हाइट कितना है 3 3 3 खत्म 4 4 कितना हो गया 16 पाई पर सेंटीमीटर, ये रहता है 16 पाई। किसमें ऑप्शन नंबर सी जिसके सारे का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज 3 4 5 सेंटीमीटर है, यदि से 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर, बस इसमें बिठा दीजिए आप, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस शंकु की 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से रंगने की लागत 660 रुपया है, यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो कहना है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, एसएससी जीडी का 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है एक शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर दर से रंगने की लागत, तो जब रंगा जाएगा शंकु को, तो शंकु को जब रंगा जाएगा तो पूरा अपनी ना रंगा जाएगी, तो जब पूरा रंगेगा तो उसको क्या पता करना है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या कर रहा है, इसमें लागत कुल कितना है, कुल एरिया 660 रुपया लागत है। कितने रुपये पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 30 पैसे, उसको रुपया में चेंज करते हैं बटा 100 पर चल जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 22 चल जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में उसको रखना है। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई है हो गया इंटू आर, पाई का मान रख दीजिए, इसमें पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर, एल क्या है त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ है 15 प्लस आर बराबर कुल एरिया कितना में रखना है जी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसको काटिए, 22 से काट गया एक बार में, 7 × 100 700 r इंटू 15 प्लस आर बराबर कितना हो गया 700। ठीक है, r इंटू 15 प्लस आर इक्वल टू 700 हो गया। ठीक है, अब इसमें यह देखना है
कि अगर इसे हल करेंगे 15 बार प्लस आर इक्वल टू इतना, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग करना होगा। अब इसमें देखना ये होगा कि इसमें पता करना है कि रेडियस क्या है, यानी आपका उसकी त्रिज्या क्या हो, यानी आर क्या होगा। तो आर के जगह यहाँ कितना बिठा दिया जाए कि 700 हो जाएगा, ठीक है। आर के जगह कितना बिठा दिया 700 हो जाएगा। अगर आर के जगह हम लोग 20 अगर लेते हैं तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 और 20 35 और गुना 20 35 दूनी 70, यानी 700 रुपया हो जाएगा। यानी आर के जगह अगर 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आपका शंकु की त्रिज्या क्या होगी इसमें 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकु की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात है तथा उसकी ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, तब कहना इसका आयतन में क्या अनुपात है। इसका आयतन में क्या अनुपात है, दो शंकु है, इसकी रेडियस में क्या है R1:R2 क्या है 1:2 है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई का अनुपात कितना है आपका 3:2, ठीक है। तो क्या है इसके आयतन में क्या अनुपात होगा, तो आयतन क्या होता है कि पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई पाई तो दोनों में खत्म, आर स्क्वायर एच, पाई आर इसका कितना है 1 का इंटू एच कितना है इसका 3 अनुपात आर स्क्वायर इसका कितना है 2, एच कितना है एच 2, तो ये कितना हो गया 3, ये 2 4 4 2 8 3:8। इसका आयतन में क्या अनुपात हो जाएगा 3:8। ये स्क्वायर करके ऊंचाई के साथ गुना कर दीजिए बस। त्रिज्या को स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना हो गया 3 हो गया, इसको गुना कीजिए 4 4 2 8, बस इसको लीजिए 3:8। किसमें ऑप्शन में बस दिस क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो शंकु का आयतन बराबर हो तथा उनकी ऊंचाई में 9:1 का अनुपात हो तो अगर आधार के त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो जब भी दो शंकु के वॉल्यूम यानी आयतन इक्वल दिया हुआ है और उनकी ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और उनके रेडियस पता करने के लिए कहेगा ये h1, जैसे वॉल्यूम पता करो v1 बराबर v2, वॉल्यूम इक्वल रहेगा और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ रहे, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ रहे, निकालना है आपका आधार के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, आधार के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई दिया हुआ है क्या है 9:, आपका ऊंचाई दिया हुआ है क्या, दो शंकु का आयतन बराबर हो तो उनकी ऊंचाई में 9:1 का अनुपात हो तो कह रहा है आधार की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो दो शंकु का आयतन बराबर हो तो उनकी ऊंचाई में इतना का अनुपात हो और आधार की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट ये जो आधार की त्रिज्या का अनुपात तो इसको डायरेक्ट हम लोग निकालने के लिए आपको h2 अनुपात h1 करके इसको रूट कर देना है, बस क्या करना है खाली रूट चढ़ा देना है। जब भी आयतन इक्वल हो, ऊंचाई दिया हुआ रहे और उसके त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो ऊंचाई को क्या करना है h2 अनुपात h1 करना है और रूट कर देना है। h2 में कितना है ऊंचाई 1 है √1, h1 कितना है 9 बराबर कितना 1:3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जब भी आयतन दो शंकुओं का आयतन इक्वल हो, ऊंचाई दिया रही, त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो √h2 अनुपात h1 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन है राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकुओं के त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका आयतन 8:9 के अनुपात में है तो अगर उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, दो शंकु के रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6 दिया है, ठीक है। और उनका आयतन एक वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 8:9 दिया हुआ है, v1:v2 8:9। तो क्या करें उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। उनकी ऊंचाई का अनुपात इसमें क्या होगा वो पता करना है। तो उनकी ऊंचाई शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 π² h और 1/3 π² h2 और कितना दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। 1/3 π 1/3 π स्क्वायर खत्म, 1/3 π स्क्वायर खत्म, बचा h1h2। अब इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है क्या r दिया हुआ है, इसमें r कितना दिया है 5, 1/3 π 1/3 π खत्म हो गया। r के जगह इसमें हम लोग लिख देंगे r इसमें दिया 1/3 π कटा, r का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, नीचे है 6 का स्क्वायर बराबर इंटू h1 इंटू h2 बराबर 8/9, ठीक। ऊपर में होगा 25/36 बराबर 25/36 25 इंटू h1 h2
इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 8:9 हो गया, ठीक है। काट दीजिए, 9 4 36, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका कितना हो गया 25H1 बटा 4 8 32 H2 बराबर इसको बराबर H2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो गया इसमें, क्रॉस में 25H1 बराबर आपका बराबर 4 8 32 H2 H1 बटे H2 बराबर कितना हो गया 32 बटे 25 यानी 32:25 आपका आंसर है, 32:25, ठीक है। ये फॉर्मूला से बना दिए। शॉर्ट रूल करना है तो क्या करना है देखिए, इसको r रेडियस में कितना है 5/6, इसको दो बार लिखिए 5/6, ठीक है। अब इसको स्क्वायर देखिए, पहले इसको स्क्वायर करना है, 6 6 36, 36 गुना आयतन कितना है 8, 5 5 25, आयतन कितना है 9, ठीक है। 9 4 36, 4 8 32, 32:25, ये आपका शॉर्ट लॉजिक। शॉर्ट लॉजिक क्या है, सबसे पहले जो रेडियस दिया हुआ रहेगा उसको दो बार लिख लेंगे, स्क्वायर करना है इसलिए दो बार लिख दिए। उसके बाद पहले इसको लिखना है S2 वाला को R2 वाला को गुना करके इधर लिखना है, आयतन जो दिया है आयतन के साथ गुना, फिर इसको गुना करके आयतन के साथ गुना, काट दीजिए 32 से, ये फॉर्मूला के साथ इसको, ठीक है। क्या आ गया इसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब हो और इसकी त्रिज्या कुछ 10 सेंटीमीटर हो, तो अगर शंकु की त्रिज्या क्या होगी, शंकु की त्रिज्या क्या होगी, क्या दिया हुआ है इसमें, शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h बराबर कितना दिया हुआ है v, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3b हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हमको निकालना है r, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3b बटा पाई h, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा कि रूट अंडर पाई h, रूट अंडर पाई h यही ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसके आएगा, ठीक है। तो शंकु का चाहे वर्गपृष्ठ निकालने बोले, शंकु के त्रिज्या को चाहे बोले, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोले, शंकु का आयतन बोले, ठीक है। वो 3 4 का जो बेसिक फार्मूला है उसको दिमाग में रखिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन शंकु को पूछेगा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।